आज के वीडियो में बात करेंगे हम वर्ब के स्पेशल दो कैटेगरी को लेकर के, जिसे हम बांटते हैं दो हिस्से में। एक हमारा कहलाता है रेगुलर वर्ब और एक हमारा कहलाता है इर्रेगुलर वर्ब। अब जो होते हैं रेगुलर वर्ब, ये क्या होते हैं? ये वैसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक रेगुलर पैटर्न से बनाया जाता है, मतलब सेम पैटर्न से। यदि सेम पैटर्न से वर्ब का सेकंड रूप और वर्ब का थर्ड रूप बनता है तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, V1, V2, V3। तो क्या करते हैं, V2 और V3 में ईडी जोड़ देते हैं, तो ये एक हमारा रेगुलर पैटर्न है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ब जिसका V2 और V3 फॉर्म सेम पैटर्न से नहीं बनता है। यहाँ लिखेंगे हम, जिसका सेम पैटर्न से V2 V3 नहीं बनता है उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल रेगुलर वर्ब के बारे में और अगले वीडियो में बात करेंगे हम इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। ठीक है, तो इस पेज पर कुछ बेसिक वर्ब दिए गए हैं और उनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका सेकंड फॉर्म में क्या लगा देंगे हम? ईडी। थर्ड फॉर्म में क्या लगा देंगे? ईडी। तो इसे कहेंगे हम एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। दूसरा वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। इसका सेकंड फॉर्म में ईडी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? अचीव्ड। थर्ड फॉर्म में जोड़ देंगे ईडी, तो हो जाएगा अचीव्ड। अगला ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। इसमें हम ईडी जोड़ दिए तो क्या हो गया? सेकंड फॉर्म बन गया एडिड, थर्ड फॉर्म एडिड। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ईडी जोड़ के क्या बन जाएगा? इसका सेकंड फॉर्म, और ईडी जोड़ के ही क्या बन जाएगा? इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, एडमायर्ड, एडमायर्ड। इसके बाद एडमिट का मतलब होता है दाखिल करना। एडमिटेड, एडमिटेड। ठीक है, तो जो होते हैं एडमिटेड उसमें डबल टी का इस्तेमाल होता है। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्रीड, सेकंड फॉर्म, एग्रीड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए हैं, ये हमारे पास पहले से था तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या जोड़ा है? डी को जोड़ा है। अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा अलाउड, अलाउड। अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। यहाँ भी सिर्फ हमने डी जोड़ा है चूँकि ई मेरे पास पहले से था। अगला अप्रिसिएट। तो अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा अप्रिसिएटेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा अप्रिसिएटेड। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना। सेकंड फॉर्म अप्रूव्ड, थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड। आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा आर्ग्यूड, थर्ड फॉर्म आर्ग्यूड। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। सेकंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस वर्ड के, जिस भी वर्ब के अंत में ई लगा हुआ है उसमें सिर्फ हमें डी जोड़ना पड़ रहा है, बाकी ई लगा हुआ है पहले से। आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। सेकंड फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड। असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। सेकंड फॉर्म असिस्टेड, थर्ड फॉर्म असिस्टेड। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। सेकंड फॉर्म अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। बेक का मतलब होता है सेकना। सेकंड फॉर्म बेक्ड, थर्ड फॉर्म बेक्ड। बेक का मतलब होता है भीख में मांगना। सेकंड फॉर्म बेक्ड, बेक्ड में डबल जी आती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? बेक्ड। तो ये सब का सब कौन है? रेगुलर वर्ब है, जिसे हम एक रेगुलर पैटर्न से सेकंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़कर हमने इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया है। देखते हैं कुछ और इस तरह के
रेगुलर वर्ब को, जैसे बिहेव का मतलब क्या होता है, व्यवहार या फिर व्यवहार करना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिहेव्ड, थर्ड फॉर्म बिहेव्ड। बॉयल का मतलब उबलना, बॉइल्ड बॉइल्ड। बोरो का मतलब उधार मांगना, बोरोड बोरोड। ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। ब्रश का मतलब सफाई करना, ब्रश्ड ब्रश्ड। ब्यूरी का मतलब दफनाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्यूरीड। चूँकि यहाँ पर वाई लगा हुआ है इसलिए जब हमने इसको सेकंड फॉर्म में बदला तो हमने वाई हटाकर क्या जोड़ लिया, आई जोड़ लिया। तो सेकंड फॉर्म हो गया ब्यूरीड, थर्ड फॉर्म हो गया ब्यूरीड। कॉल का मतलब होता है पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चैलेंज्ड चैलेंज्ड। दोनों में ईडी जोड़कर, दोनों में सिर्फ डी जोड़कर हमने बनाया है वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। चेंज का मतलब परिवर्तन, चेंज्ड चेंज्ड। चेज का मतलब होता है पीछा करना, चेज्ड चेज्ड। चीट का मतलब होता है धोखा देना, सेकंड फॉर्म चीटेड, थर्ड फॉर्म चीटेड। चीयर मतलब होता है खुश करना, सेकंड फॉर्म चीयर्ड, थर्ड फॉर्म चीयर्ड। च्यू का मतलब होता है चबाना, च्यूड च्यूड। क्लैप का मतलब होता है ताली या ताली बजाना, तो क्लैप्ड क्लैप्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्लीन का मतलब होता है साफ या साफ करना, तो क्लीन्ड क्लीन्ड, ये हो गया इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म कलेक्टेड। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, सेकंड फॉर्म कंपेयर्ड, थर्ड फॉर्म कंपेयर्ड। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म कंप्लेंट। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, सेकंड फॉर्म कॉन्फेस्ड, थर्ड फॉर्म कॉन्फेस्ड। कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक ऐसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना, सेकंड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, कॉपीड कॉपीड। यहाँ हमने क्या किया, वाई हटाकर आईईडी को कनेक्ट किया है। काउंट मतलब होता है गिनती करना, काउंटेड काउंटेड। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, क्रिएटेड क्रिएटेड। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड क्राइड। यहाँ हमने वाई हटाकर आईईडी जोड़ा है। साइकिल का मतलब होता है चक्र घुमाना, साइकिल्ड साइकिल्ड। डैमेज का मतलब होता है टूटा हुआ, डैमेज्ड डैमेज्ड। डांस का मतलब होता है नृत्य या नृत्य करना या फिर नाचना ही बोलते हैं इसको, सेकंड फॉर्म डांस्ड, थर्ड फॉर्म डांस्ड। देखते हैं आगे। इस प्रकार यहाँ पर और भी कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे डिलीवर, तो डिलीवर का मतलब होता है प्रदान करना, डिलीवर्ड डिलीवर्ड। क्लैप मतलब ताली, ईडी जोड़ देंगे दोनों में क्या हो जाएगा, तो जब क्लैप में ईडी जोड़ते हैं तो यहाँ पर डबल पी का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर डबल पी का इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, तो क्लैप का हो जाएगा क्लैप्ड क्लैप्ड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर हमने वाई को वाई रहने दिया है, यहाँ पर हमने वाई को वाई ही रहने दिया है, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, डिवाइडेड डिवाइडेड। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, जब इसमें हम जोड़ेंगे ईडी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल जी आ जाएगा। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में क्या आ जाएगा, डबल जी का इस्तेमाल होगा। तो ड्रैग का मतलब होता है खींचना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा ड्रैग्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैग्ड। ठीक है। इसके बाद अर्न मतलब होता है कमाना, अर्नड अर्नड हो जाएगा ये। एम्प्लॉय का मतलब होता है नियुक्त करना, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। इसी प्रकार बाकी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनकरेज मतलब क्या होता है प्रोत्साहित करना, इंजॉय मतलब क्या होता है आनंद लेना। सब में हमने क्या जोड़ा है, ईडी को जोड़कर वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया है। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है, जोड़ देंगे ईडी बन जाएगा हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, ठीक है, जोड़ देंगे, सिर्फ इसमें डी जोड़ा गया है तो ई इसमें पहले से था तो हो जाएगा एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, ठीक है, इसमें हमने डी जोड़ दिया है तो क्या बन गया ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, इसमें क्या जोड़ा है हमने ईडी
और ईडी, तो क्या हो गया एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। तो एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ लिखा है फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हमने इसका सेकंड फॉर्म बनाया है तो वही हटाकर क्या लगा दिया आई ई डी, यहाँ पे क्या लगा दिया आई ई डी। गैदर का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना, इसको हम बोलेंगे सेकंड फॉर्म में गैदर्ड गैदर्ड। ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा ग्रीटेड, थर्ड फॉर्म ग्रीटेड। गेस का क्या मतलब होता है, अनुमान लगाना या फिर अनुमान, तो गेस्ड गेस्ड। ठीक है। हैरेस, हैरेस का मतलब क्या होता है, परेशान करना, सेकंड फॉर्म में क्या हमने क्या ईडी जोड़ दिया, तो हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बन गया। हेट, हेट मतलब होता है नफरत करना, हेटेड हेटेड। हेल्प का मतलब होता है मदद, ईडी जोड़ देंगे, मेरा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। होप का मतलब होता है आशा, ईडी जोड़ देंगे, हमारा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आइडेंटिफाई, पहचान करना, यहाँ भी क्या करेंगे हम, जब भी हम जोड़ेंगे ईडी तो वही हटाकर क्या जोड़ेंगे हम आई लगाएंगे, तो हो जाएगा आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड। आगे इंटरप्ट, इंटरप्ट में क्या होता है, डबल आर का प्रयोग किया जाता है। इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, ईडी जोड़ देंगे दोनों में, क्या हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीट। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, तो हमने इसमें क्या जोड़ा, सिर्फ डी जोड़ा, तो हो गया ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड। इरिटेट मतलब होता है चिढ़ना, हमने इसमें डी जोड़ दिया, क्या बन गया इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीट, चूँकि यहाँ पर पहले से ई जुड़ा हुआ था। जोक का मतलब क्या होता है, चुटकुला बोलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा जोक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका जोक्ड। आगे कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, सब में एक ही काम किया गया है, ईडी को जोड़ करके बनाया गया है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो कि ये एक प्रकार का रेगुलर वर्ब है। जैसे जंप का मतलब क्या होता है कूदना, जंप्ड जंप्ड। किक का मतलब लात मारना, ईडी जोड़ दिए, क्या बन गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किल का मतलब मारना, ईडी जोड़ दिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किस का मतलब चूमना, ईडी जोड़ दिए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लाफ का मतलब हंसना, लाफ्ड लाफ्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, LIE से हमने सिर्फ इसमें डी जोड़ दिया, क्या बन गया लाइड लाइड। लाइक का मतलब होता है पसंद या पसंद करना। लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है सुनना, हमने जोड़ दिया इसमें ईडी, तो क्या बन गया इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लव का मतलब होता है प्यार या प्यार करना, हमने इसमें जोड़ दिया डी, बन गया इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ई जुड़ा हुआ है पहले से, तो लव्ड लव्ड। मैरी, शादी करना, ठीक है, मैरी मतलब क्या होता है शादी करना, तो यहाँ हो जाएगा मैरिड मैरिड। मेजर मतलब उपाय, तो मेजर्ड मेजर्ड। मेयर का मतलब मापना भी होता है। मूव, मूव का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, मूव्ड मूव्ड। मर्डर मतलब होता है हत्या, मर्डर्ड मर्डर्ड। नीड का मतलब होता है जरूरत, ईडी जोड़ दिए, हमारा बन गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ओबेड ओबेड। ऑफेंड का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, हमने जोड़ दिया इसमें ईडी, तो हमारा क्या बन गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, तो ऑफर्ड ऑफर्ड। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपेंड ओपेंड। पेंट का मतलब होता है रंगना, तो पेंटेड पेंटेड। पार्क का मतलब होता है खड़ा करना, तो पार्कड पार्कड, गाड़ी पार्क करते हैं वही है। फ़ोन का मतलब होता है फ़ोन, फोन्ड फोन्ड, ठीक है। पिक का मतलब होता है चुनना, ईडी जोड़ देंगे, हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा तैयार। प्ले का मतलब होता है खेलना या फिर खेल, प्लेड प्लेड। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो प्रेड में जब बनाते हैं सेकंड फॉर्म तो इसमें वाई को गायब नहीं करते हैं, वाई रहता है, सिंपल बन जाता है प्रेड, PRAYED। थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगा प्रेड। प्रिंट का मतलब होता है छपाई, तो प्रिंटेड प्रिंटेड। पुल का मतलब होता है खींचना, तो पुल्ड पुल्ड। पंच का मतलब होता है मुक्का मारना, तो पंच्ड पंच्ड। दोनों हमने क्या किया है ईडी जोड़ दिया है, और हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया है कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। पनिश, ठीक है, तो पनिश का मतलब क्या होता है सजा देना, ईडी जोड़ देंगे, हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा पनिश्ड पनिश्ड। परचेज का मतलब खरीदना, ईडी जोड़ देंगे,
पुश का मतलब धकेलना, पुश्ड पुश्ड। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछना, क्वेश्चन क्वेश्चन। रेस का मतलब दौड़, रेस्ड रेस्ड। रिलैक्स का मतलब आराम करना, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। इसमें हमने क्या किया है, ईडी जोड़कर क्या बनाया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रिमेंबर याद करना, जोड़ देंगे दोनों में ईडी, क्या बन जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, रिप्लाइड रिप्लाइड। यहाँ पर क्या किया गया है, वाई को हटाकर आई लगाया गया है और साथ में जोड़ा गया है ईडी, तो हो जाएगा रिप्लाइड रिप्लाइड। रिटायर, ठीक है, रिटायर मतलब रिटायर देना, रिटायर्ड रिटायर्ड। रिटर्न का मतलब वापस करना, ईडी जोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। रब का मतलब होता है घिसना या फिर रगड़ना, तो रब का जब बनाते हैं सेकंड फॉर्म तो यहाँ पर डबल बी का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म में भी डबल बी का इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाता है रब्ड रब्ड। स्कोल्ड का मतलब डांटना, स्कोल्डेड स्कोल्डेड। सेलेक्ट का मतलब चुनना, ईडी जोड़ देंगे, सिलेक्टेड सिलेक्टेड। स्मोक का मतलब धुआं करना, यहाँ पर ई लगा है पहले से, सिर्फ जोड़ देंगे डी, हो जाएगा स्मोक्ड स्मोक्ड। स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, डी जोड़ देंगे, इसमें ई लगा है पहले से, तो हो जाएगा इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीट। स्टेयर मतलब एक टक देखना, स्टेयर का मतलब एक टक देखना, सिर्फ डी जोड़ देंगे, हमारा इसमें हो गया सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कंप्लीट। स्टेयर्ड स्टेयर्ड। स्टार्ट का स्टार्टेड स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, टॉक मतलब बात करना, थैंक मतलब धन्यवाद करना। सब में हम क्या जोड़े हैं, टॉक में जोड़े हैं टॉक्ड टॉक्ड, थैंक में जोड़े हैं थैंक्ड थैंक्ड। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड। ट्रबल का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल में डालना, जोड़ देंगे ईडी, हो जाएगा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीट। तो ई जोड़ा है पहले से, तो हमने सिर्फ क्या जोड़ा है इसमें, डी जोड़ा, तो ट्रबल्ड ट्रबल्ड। टाइप का मतलब टाइप करना, टाइप्ड टाइप्ड। यूज का मतलब होता है उपयोग, यूज्ड यूज्ड। विजिट का मतलब मिलने जाना, विजिटेड विजिटेड। वेट का मतलब इंतजार, वेटेड वेटेड। हमने इसमें क्या जोड़ा, ईडी जोड़ दिया, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीट। वाक का मतलब टहलना, वाक्ड वाक्ड। इसे वाक पढ़ते हैं, ठीक है, इसे वाक पढ़ते हैं, तो वाक का मतलब क्या हो गया, टहलना, ठीक है। आगे देखते हैं हम वांट, तो वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड वांटेड। वार्न का मतलब ताने देना, वार्नड वार्नड। विंक का मतलब आंख मारना, विंक्ड विंक्ड। वॉरी का मतलब चिंता, वॉरिड वॉरिड। येल का मतलब होता है चिल्लाना, येल्ड येल्ड। तो ये सब क्या थे, ये सब के सब एक प्रकार के रेगुलर वर्ब थे, जिनका हमने V1 से V2 और V3 बनाने के लिए सिर्फ ईडी का इस्तेमाल किया है, एक रेगुलर पैटर्न के साथ फॉलो किया, जिसमें ई लगा हुआ था उसमें हमने सिर्फ डी जोड़ दिया। इसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, जिसको हमने एक रेगुलर पैटर्न के थ्रू इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया। अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम इर्रेगुलर वर्ब को, और उसमें देखेंगे उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है।